इज़ मेजर इन इनर्शिया। हमें मास इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मास कम होगा तो मुज़ाहमत कम होगी। अगर कोई हैवी बॉडी है, वजनी बॉडी, उसका वेट ज़्यादा है, उसकी इनर्शिया भी जो है वो ज़्यादा होगी। द हैवियर द बॉडी द ग्रेटर द इनर्शिया। ठीक है, द लाइटर द बॉडी द लेजर ऑफ द इनर्शिया। हैवी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा और हल्की बॉडी का इनर्शिया कम होगा। हम इसकी दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। सपोज करें आप किसी गाड़ी में या बस में सवार हैं, अभी गाड़ी ने स्टार्ट नहीं लिया है। जब गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है तो हमारी बॉडी का जो निचले वाला हिस्सा, जिसे हम धड़ कहते हैं, जो बिल्कुल निचले सीट के साथ पेवस्त है, वो आगे की तरफ मूव कर जाता है और हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से है। हमारी बॉडी का निचला वाला पार्ट गाड़ी के चलते ही आगे की तरफ बढ़ जाता है, मगर ऊपर वाला रिमेनिंग पार्ट है वो पीछे की तरफ जो है वो झुक जाता है। When a bus takes a sharp turn at speed, the passenger, फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि आप जब हम टर्न लेते हैं तो टर्निंग के हिसाब से भी हम जो है वो लेफ़्ट या राइट जो है वो झुक जाते हैं। When a bus takes a sharp turn at speed, अगर अचानक बॉडी टर्न लेती है तो द पैसेंजर फील पुश टू वन साइड, पैसेंजर एक तरफ झुक जाते हैं। इनफैक्ट दे कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि उसी सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया, ये इनर्शिया की वजह से है। इन द बॉडीज ऑफ ए पैसेंजर विच रजिस्ट द चेंज इन डायरेक्शन, कि बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत डालती है। अ पैसेंजर राइडिंग अ बाइसिकल अलॉन्ग अ रोड फील अ फॉरवर्ड जर्क when he suddenly applies brake, जब चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक दिया जाता है तो पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाता है। जर्क मीन्स उसको आगे की तरफ लगता है झटका। जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m किलोग्राम है। हम उस m किलोग्राम मास के ऊपर एक फोर्स F लगाते हैं। फोर्स F लगाने की सूरत में बॉडी मूव कर जाएगी। जो बॉडी की मूव है वो उसी सेम डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। जब किसी 1 किलोग्राम मास वाली बॉडी पर जब 1 न्यूटन फोर्स लगती है तो उसमें पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन डिपेंड करता है दो बातों के ऊपर। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी बॉडी का एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स में। मतलब अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो दूसरी की मिकदार भी बढ़ जाए, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो फिर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, वेट के या मास के। बॉडी अगर हैवी होगी तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बॉडी अगर लाइटर होगी तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फिर इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस बाय अ नेट फोर्स, यानी वो एक्सेलरेशन जो फोर्स में प्रोड्यूस करती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। तो वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। The greater force we exert on the ball, the greater acceleration is produced. अगर हम गेंद पर, फुटबॉल की गेंद पर ज़्यादा फोर्स से किक मारेंगे वो ज़्यादा दूर जाएगी, हल्की किक मारेंगे तो कम दूर जाएगी। मैथमेटिकली एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, यानी फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। जब एक क्वांटिटी अपाउंड में आ जाए तो वही साइन
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है वो इन्वर्सली बन जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो A प्रोपोर्शनल F/m बन जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन को हमें हटाना है, इज इक्वल का साइन लेकर आना है, हमें कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो K है, वेयर K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसकी वैल्यू आमतौर पर 1 होती है, तो K इज़ इक्वल टू 1। हम जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे K की 1, हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। ये m डिवाइड कर रहा है इक्वेशन के यहाँ आकर जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, तो F इज इक्वल टू ma बन जाएगा। यहाँ से हम फोर्स की जो डेफिनेशन लिखेंगे बनाएंगे वो ये है, द नेट फोर्स F acting on a body equal to the product of mass m of the body and the acceleration a which it produce in the body। अब आ जाएं, डेफिनेशन यूनिट हमने पहले की थी, दोबारा मैं करता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर। अगर 1 मीटर डिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाए 1 किलोग्राम मास की अगर बॉडी हो तो इसे कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स। फोर्स की एक यूनिट न्यूटन है और एक डेफिनेशन में इसकी डाइन भी आती है। डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट न्यूटन हम कब लेते हैं, जब मास 1 किलोग्राम हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर फोर्स जो है वो 1 न्यूटन होगी। अगर मास 1 ग्राम हो, 1 ग्राम मास में 1 सेंटीमीटर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो इसे हम कहते हैं 1 डाइन। 1 डाइन जो है वो ये इसकी जो है वो वैल्यू, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है, हम जो भी अमल करेंगे उसका हमें एक रद्द अमल मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर अमल का बराबर मगर ऑपोजिट रिएक्शन होता है। F अगर एक्शन होगा तो माइनस F इसका जो है वो रिएक्शन होगा। क्वांटिटी में बराबर मगर साइन में ऑपोजिट। द माइनस साइन इंडिकेट दैट द टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी F हमारा एक्शन है, माइनस F हमारा रिएक्शन है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट इन एवरी इंटरेक्शन देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्स, यानी हर इंटरेक्शन में 2 फोर्सेस लग रही होती हैं, एक उसका एक्शन है और एक उसका जो है वो रिएक्शन है। द साइज ऑफ फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, कंसिडर द फ्लाइंग मोशन ऑफ बर्ड्स, जब परिंदे हवाओं में उड़ते हैं, बाय यूज़ ऑफ इट्स विंग्स, अपने परों को इस्तेमाल करते हैं। परों को इस्तेमाल करने की वजह से वो हवा को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, रिजल्ट में हवा उनको ऊपर की तरफ जो है वो उठा देती है। द विंग्स ऑफ अ बर्ड पुश एयर डाउनवर्ड, परिंदे हवा को नीचे की तरफ पुश करते हैं। इन टर्न द एयर रिएक्ट बाय पुशिंग द बर्ड्स अपवर्ड, तो पुश करने में हवा उनको ऊपर की तरफ पुश करती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, बात होगी ना कि एवरी एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, एन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। कंसीडर द मोशन ऑफ ए ऑटोमोबाइल, गाड़ियों का चलना। एन ऑटोमोबाइल इज इक्विप्ड विद व्हील्स विच स्पिन बैकवर्ड, गाड़ी के पहिए पीछे की तरफ घूमते हैं। एज द व्हील स्पिन बैकवर्ड दे पुश द रोड बैकवर्ड, तो फिर गाड़ी के पहिए ज़मीन को नीचे पीछे की तरफ पुश करते हैं। देयर इज़ एन इक्वल इन टर्न द रोड रिएक्ट बाय पुशिंग द व्हील फॉरवर्ड, जिसके नतीजे में रोड गाड़ी को आगे की तरफ पुश कर देती है।